अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मैं मंडी में आया हूँ, ठीक है, और मंडी में सबसे यूनिक और सबसे महंगा मुझे भेड़ा मिल गया है और ये इनके पास है मोहम्मद शफकत साहब। इनसे पूछते हैं कि ये महंगा क्यों और कितने का है। वैसे ये 15 लाख रुपए का। इसमें क्या ऐसा है? 15 लाख रुपए का, पूरे 15 लाख रुपए या पैसे कितने रुपए डिमांड कर रहे हैं हम 15 लाख। तो क्यों इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों है इसकी? क्योंकि ये हम बहुत दूर से लेके आए हैं, एक यूनिक आइटम है। और बहुत दूर से यानी पिंडी से लाए हैं, कराची से लाए हैं, कहाँ से? ये हम स्कर्दू से लेके आए हैं, स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से, चाइना बॉर्डर के पास से, वहाँ से नीचे नालों के उस तरफ से हम ना बहुत मुश्किल से ये मिले हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये थोड़ा डिफरेंट क्यों है, इनके सींग मुझे डिफरेंट क्यों लग रहे हैं, इनका क्या नाम है? ये यॉक हैं, YA के यॉक, जैसे कि हमने पढ़ा नहीं था यॉक, वो सब लोगों ने पढ़ा था या बुक्स में देखा था या टीवी पे देखा था, लेकिन अब लाहौर में लोगों को देखने के लिए पहली दफ़ा मिले हैं। ये यॉक है, एक यूनिक चीज़ है, इसलिए वजह से ये इतने महंगे हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए हैं क्योंकि बहुत दूर से लाने पड़े हैं, इसलिए सारी मेहनत करनी पड़ी है। इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अभी भी देखें आप, ये ठंड का रहने वाला जानवर है, इसलिए हमने 2 पंखे 3 अरेंज करके इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ हमारे अपने हैं, तो सारा सेटअप इन्होंने लगाया और सारा कुछ हमने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, तो इस पर काफ़ी एक्सपेंस आए हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी कॉस्टली है। ये जो एक्सपेंस वगैरह आए हैं, आपके पास सबकी पर्चियाँ वगैरह पड़ी हुई? ये डिटेल्स हैं मेरे पास, लेकिन वो भाई के पास हैं, जो वो भाई गए हुए हैं अभी बाहर, वो DVM डॉक्टर हैं, तो सारी डिटेल्स उनके पास है। लेकिन मैं साथ था, मुझे सारा कुछ तकरीबन पता है क्योंकि ये AC कंटेनर्स में हम इनको लेके आए हैं, ठीक है, तो बाकायदा से हमने बड़े वाला फुल कंटेनर करवाया हुआ था, तो उनमें ये लेके आए हैं। तो यहाँ तक जहाँ आने का फिर आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें, एक बड़ा कंटेनर वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर सफ़र बनता है, तो उसके बाद ट्रैवल के बाद 4-5 दिन की ट्रैवल के बाद ये यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बाकायदा हमारे साथ डॉक्टर था, डॉक्टर साहब का वो फिर खुद का मेडिसिन का मैनेज करके सारा कुछ उस हिसाब से किया हमने इन्हें यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब यानी इनका टेस्ट वगैरह, इनका कोरोना टेस्ट आपने कराया हुआ है? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने खुद ही चेक किया था, वो कहते ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ओके हर चीज़ ओके है, जानवरों में कोरोना नहीं इतना होता, तो इस वजह से वो कह रहे ठीक है ये। तो इन्हें मास्क वगैरह की तो नहीं ज़रूरत होती? नहीं सर, इन्हें मास्क वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मुझे बताइए, खाते क्या है, कोई स्पेशल चीज़ें खाते होंगे? ये क्योंकि वहाँ पे लोगों ने पूरे गांव में एक रखे होते हैं, ये यूनिक है, इतने आम नहीं मिलते, तो इस वजह से ये ज़्यादातर जंगल की चीज़ें खाते हैं, घास वगैरह ही खाते हैं। तो क्योंकि ये हर चीज़ नहीं खाते, जैसे कि हमारे गाय भैंस बकरी हर चीज़ तकरीबन खा लेते हैं, चारा वगैरह वंडा वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ये वंडा वगैरह या चने वगैरह ऐसे कोई चीज़ें नहीं खाते, ये सिर्फ अपना घास फूस ही खाते हैं। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आपने इनका कोई नाम वगैरह रखा हुआ है? आजकल काफ़ी जानवर का नाम भी होते हैं। जी, हमने इसका ग्रे वाले का लिखा हुआ है शेरू और दूसरे का ब्लैक का बबलू रखा हुआ है। अच्छा, शेरू और बकरू? शेरू और बबलू। अच्छा, ठीक है, गुड। अच्छा, मुझे बताएं ये क्या कहते हैं, इनके साथ लोग सेल्फियाँ वगैरह खिंचवा रहे हैं? जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्योंकि लोगों ने पहली दफ़ा देखा। अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं है ये है क्या चीज़, क्योंकि हमने वहाँ से लेके आए हैं, तो लोगों को इसलिए सारी डिटेल्स बतानी पड़ रही है बहुत सारी, क्योंकि जो लोग तो वहाँ पे जाते हैं मोस्टली सैर वगैरह करने के लिए, उन्हें तो अक्सर नज़र आते हैं, देखा होगा कुछ लोग, क्योंकि ये वहाँ पे सवारी के लिए भी रखे हुए हैं, तो सवारी भी करते हैं, तो इसके साथ बच्चे बहुत शौक से सेल्फियाँ बनवाते हैं, खेलते हैं। पहले हमने इन्हें घर रखा हुआ था 3-4 दिन, तो वहाँ पे बहुत खुश थे ये हमारे पास घर पे, तो उसके बाद फिर हम इन्हें यहाँ मंडी लेके आए। हमने सोचा कि लोगों को दिखाना चाहिए कि ये चीज़ भी है एक कुर्बानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ये कुर्बानी एक शौक़ का चीज़ है ना, और सबसे खूबसूरत है, लिहाजा ये मुझे नहीं लगता कि माशाल्लाह इससे ज़्यादा खूबसूरत मंडी में कोई और जानवर होगा। आपने देखा ही होगा, विज़िट किया होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। फिर ऐसा करते, कोई लेकर 15 लाख का लेकर फिर वो कुर्बानी क्यों करेगा, इसको अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा सैरिंग करने के लिए? वो तो फिर उनके हिसाब से, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए हम लाए हैं स्पेशल, तो इसी वजह से हैं, क्योंकि ये इनकी एज भी ठीक है और ये धोंदे भी हैं कुर्बानी के लिए, तो इस हिसाब से, क्योंकि ये सैर के लिए नहीं है, तो फ़िलहाल तो कुर्बानी के लिए है। सैर के लिए अगर वो रखना है तो फिर वो गर्मी है, इसलिए मैनेज नहीं कर पाएंगे। मुझे बताएं, ये इनके साथ कोई अगर टिकटॉक बनवाना चाहे तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे आए हैं उन्होंने टिकटॉक्स बनाई हैं, तो कोई मसला नहीं। इनका अपने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा अकाउंट बनवाया हुआ? जी, वो डॉक्टर साहब ने बनाया हुआ है, मुझे ऐसा नेम नहीं याद, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और हमने इन्हें ऐप भी दिया हुआ था, ऐप पे भी अपलोड किया था, बकरा मंडी की जो ऐप है ना, तो उस पर भी हमने अपलोड किया था, फेसबुक वगैरह पे सारा कुछ है, उसकी टिकटॉक्स भी बनी है काफ़ी ज़्यादा। यानी ये फेमस है, सेलिब्रिटी जानवर कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि इसका गोश्त कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो जिन लोगों ने ये खाया हुआ है, चखा हुआ है, उन्हें इसकी कदर का पता है।
तो वो यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं और एडवाइस करते हैं कि यार इनका ख्याल रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो ये एक नई चीज़ है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें पहले देखा हुआ है, जिन लोगों ने पहले इनकी कुर्बानी की हुई है ला के शौक़ से, क्योंकि पहले कुछ लोगों के दादा परदादा लाते थे, तो उसके बाद अब हम यहाँ लेके आए हैं तकरीबन काफ़ी सालों के बाद। तो ये पिछले साल कराची में एक गया था, उसके बाद हम लाहौर में पहली दफ़ा हम ही लेके आए हैं। अच्छा, मुझे इसका मतलब इसका टेस्ट थोड़ा फ़र्क होगा, इसका टेस्ट थोड़ा मुर्गी वाला? नहीं, इसका टेस्ट थोड़ा बकरे से ज़्यादा अच्छा होता है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है ना, तो इस वजह से इसका हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ताकतवर वाला होता है, ज़्यादा ताकत वाला गोश्त है। मुझे बताएं, इसके ना ये ग्रे या ब्लैक है, अगर मुझे कोई और कलर का चाहिए तो वो मिल सकता है? जी, इसमें कलर और भी हैं, वाइट भी हैं, तो वो उसके लिए वो मिलता है बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो गांव से जाके वहाँ से लाना पड़ता है, फिर पूरे गांव से वहाँ पे कहना पड़ता है, बहुत मुश्किल से वहाँ से लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, उनकी फरमाइश के मुताबिक पैसे देने पड़ते हैं। तो हमें इजीली जो अवेलेबल नहीं था वो वाइट, इसकी वजह से हम लेके आए हैं, ये वाले मिले हमें, ग्रे और ब्लैक मिला। अगर 5-6 बुक कराने हो ऐसे तो आप मंगवा सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से अभी नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट आपको ईद के बाद चाहिए तो ऑन डिमांड हम मंगवा सकते हैं, हमारे पास और वहाँ पे उन पर रब्ता है, उनके पास और अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मैं शेख हूँ, इतने पैसे नहीं दे सकता, तो आप इसका रेट थोड़ा कम कर सकते हैं? तो ये शेख साहब के लिए तो कुछ प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा ना, फिर आप आएँगे तो इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे प्यार मोहब्बत ज़रूर। मैं ये देखिए, ये इसके कितने हिस्से होते हैं? इसके 7 हिस्से होते हैं, गाय की तरह है ना, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, मेरी सिर्फ अपनी कुर्बानी, मुझे एक इसका हिस्सा चाहिए, तो मुझे इसका एक हिस्सा मिल सकता है? अब ये तो आपको एक तो नहीं मिल सकता, क्योंकि डेफिनेटली आपको 7 ही खरीदने पड़ेंगे। अगर ये कोई बायर लेके जाता है, अगर उनसे हम पूछ लेंगे, अगर उनके पास अगर हिस्सा अवेलेबल हो तो उस हिसाब से अगर रखना चाहें, क्योंकि जो भी लेके जाएगा मुश्किल है, क्योंकि वो शौक़ से लेके जाएंगे, तो इसलिए लिहाजा उनको पता करना पड़ेगा। वो आपके ही है ना, आपके पास है, तो मुझे इसका सिर्फ एक ही हिस्सा चाहिए। अब आपको हिस्सा जो पसंद है फिर वो आपको उतार के अभी तो नहीं दे सकते हम, इस हिसाब से, लिहाजा ये कुर्बानी के बाद ही आपको हिस्सा मिल सकता है। अच्छा, तो यानी मैं अगर एक हिसाब से बुक करा लूँ तो मुझे कुर्बानी के बाद मिल जाएगा? जी जी, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। चलें, ज़बरदस्त। हाज़रीन, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आपको भी शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। और ये जो है जानवर, इसका लगा कोई रेट शेट के? जी, एक बंदे आए थे, उन्होंने रात में वो आए थे ना, तकरीबन क्योंकि गर्मी की वजह से कस्टमर रात में आते हैं, तो उन्होंने 6 लाख की ऑफ़र की है और दूसरे भाई ने 7 की थी। तो एक भाई और थे वो, लेकिन वो डाउन थे, लेकिन उनसे बात नहीं बनी, वो शायद आ जाएँ तो उनसे बात हो जाए, क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है, तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो लास्ट कितना करें? लास्ट वो भाई से डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें। हाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।